और जय मसीह के मेरे प्रिय यीशु मसीह के मधुर नाम में आज हम लोग देखते हैं कि एक डगमगाता पुल, एक आशा का पुल के बारे में देखते हैं कि जो अपने सांसारिक जीवन में डगमगाते रहते हैं और इधर उधर की बातें सोचते हैं और उनका जीवन डिस्टर्ब हो जाता है। मेरे प्रिय, हम पढ़ते हैं कि विश्वास के कारण परमेश्वर का प्रतिज्ञा पर संदेह नहीं किया, परंतु विश्वास के दृढ़ होकर परमेश्वर को महिमा दी। कौन? जो व्यक्ति ये जानता है कि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, पर हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर का सामर्थ्य। मेरे प्रिय, परमेश्वर हर वक्त अपना सामर्थ्य देने के लिए, अपना कार्य करने के लिए वो तैयार रहते हैं। कब? जब हम अपने अपने पापों से मन फिराते हैं और यीशु के पास आते हैं। यीशु आपको अनंत काल का जीवन देने के लिए हर वक्त वो तैयार रहते हैं। हम पढ़ते हैं जब लंदन में मिलेनियम ब्रिज 2000 में तैयार हुआ तो उस पर लोग आना जाना चालू किया, तो वो हिलता था तो लोग डर जाते थे। सोचिए, जिस प्रकार से यदि नदी में रस्सी का पुल बना दिया जाए और उस पर आदमी चढ़ता है तो वो जंप करता है, हिलता है, डर संदेह होता है कि हम गिर न जाए। उसी प्रकार से यीशु मसीह के राज्य में आने वाला व्यक्ति, चाहे वो कोई भी हो, कभी भी संदेह नहीं करना चाहिए कि यीशु मसीह स्वर्ग में लेकर जाएगा कि नहीं जाएगा, क्योंकि संदेह करने वाला उस बाढ़ के समान होता है। मेरे प्रियो, जो बालू पर घर बनाया, बाढ़ आई, आंधी आया, वो फंस गया। और जो व्यक्ति चट्टान पर घर बनाया, उस पर कोई भी आंधी तूफान का भय नहीं होता है। उसी प्रकार से एक व्यक्ति को चट्टान की तरह उसका विश्वास होना चाहिए। यदि उसका विश्वास चट्टान की तरह है मेरे प्रियो, तो वो व्यक्ति अच्छी भूमि पर बीज के समान है। अच्छी भूमि पर डाला गया बीज के समान है, जो 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना प्रतिफल लाते हैं। मेरे प्रियो, यदि आपको प्रतिफल लाना है तो परमेश्वर के वचन में दृढ़ बनिए, विश्वास करिए चट्टान की तरह कि कोई भी तूफान आए, चाहे वो सामाजिक तूफान हो, चाहे कोई भी तूफान हो, वो आपको डरा नहीं सकता है, धमका नहीं सकता है, और आपको वो कुछ भी वो कर नहीं सकता है। मेरे प्रिय, इसीलिए अपने अपने पापों से मन फिराइए, यीशु के पास आइए। यीशु आपको अनंत काल का जीवन देने के लिए वो हर वक्त वो तैयार रहते हैं। कब? जब हम अपने पापों से मन फिराते हैं और यीशु के पास हैं। यीशु आपको अनंत काल का जीवन देने के लिए हर वक्त वो तैयार रहते हैं। यदि हम सच्चे दिल से यीशु को पुकारते हैं तो प्रभु यीशु आपके जीवन में कार्य करते हैं। जिस तरह परमेश्वर अब्राहम से अपना वादा निभाया, उसी प्रकार से परमेश्वर आपके साथ वादा करता है कि आपको कभी न वो छोड़ेगा और न कभी न वो त्यागेगा। देखो, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। इसीलिए तुम जाओ, सारी जाति के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो जो आज्ञाएं मैंने तुम्हें सिखाया है उन्हें मानना सिखाओ। देखो, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। मेरे प्रिय, उसे कई राष्ट्रों का पिता बनाया। परमेश्वर अब्राहम से वाचा बांधा और उसको विश्वासियों का पिता कहते हैं। मेरे प्रिय, अब्राहम ये न सोचा कि आगे क्या होगा, क्या हम करेंगे, क्या नहीं करेंगे, क्योंकि परमेश्वर कहा कि सबसे बड़ा प्रतिफल मैं हूँ तुम्हारे लिए। सोचिए, 25 वर्ष इंतजार किया, तब परमेश्वर उसको आशीष से परिपूर्ण किया, संतान से। मेरे प्रिय, क्या परमेश्वर आपसे यही वादा करता है? कब? अब्राहम परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार कार्य किया। हम और आपको, यदि हम और आप परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार कार्य करेंगे, परमेश्वर अपने आज्ञा के माने जाने से वो खुश होता है, ना कि बलि चढ़ाने से। परमेश्वर को मन्नत मानने से उतना खुश नहीं होता। मन्नत को पूरा करने से, उसकी आज्ञा को पूरा करने से परमेश्वर खुश होता है और वो आनंदित होता है। और जब हम गुप्त में प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर स्वर्ग से देखता है। मेरे प्रिय, इसीलिए अपने अपने पापों से मन फिराइए, यीशु के पास आइए। यीशु आपको अनंत काल का जीवन देता है। हम देखते हैं एक डगमगाता हुआ पुल के बारे में
कि एक डगमगाता हुआ पुल पर आदमी चढ़ता है तो घबरा जाता है, संदेह करता है कि हम गिर न जाए नदी में। लेकिन यीशु मसीह के मानने वालों को परमेश्वर डर भय की आत्मा नहीं दिया है, साहस और दिलेरी का आत्मा दिया है। और वो आपके जीवन में काम करता है, आपके परिवार में काम करता है, आपके मन में काम करता है। कब? जब आप यीशु की आज्ञा का पालन करते हैं तब। अब्राहम से परमेश्वर ने वाचा किया, बहुत राष्ट्रों का विश्वासियों का पिता कहते हैं मेरे प्रिय। परमेश्वर आपसे भी अपना वादा निभाएगा। कब? जब हम उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलेंगे तब। वो हमेशा उपस्थित। दुनिया की घटनाओं से नहीं डरना चाहिए। आज हमको और आपको परमेश्वर की उपस्थिति में है तो दुनिया की घटनाओं से क्यों डरें? ये तो घटनाएं घटती ही रहती है। यीशु ने बताया कि अंत के दिनों में भूकंप आएंगे, देश देश पर लड़ाई करेगा, गांव गांव पर चढ़ाई करेगा, जाति जाति पर लड़ाई करेगा मेरे प्रियो। तो हमको और आपको डरने की क्या ज़रूरत है? क्योंकि घटनाएं तो परमेश्वर के वचन में, जो आत्मा का तलवार है बाइबल, उसमें लिख दिया गया है, पहले से ही भविष्यवाणी कर दिया गया है। तो हमको क्यों डरना, क्यों सोचना और क्यों घबराना है? क्योंकि हम घबराने वालों में से नहीं हैं। हम तो जीवते परमेश्वर के संतान हैं, जो परमेश्वर हमसे और आपसे बातचीत करता है मेरे प्रिय। आप उसकी उपस्थिति में अस्वस्थ हो सकते हैं। कब? जब आप आत्मा और सच्चाई से प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, तो परमेश्वर की आत्मा आपके जीवन में काम करती है और आप उसके उपस्थिति पा करके अस्वस्थ होते हैं, निर्भय होते हैं, निडर होते हैं। क्योंकि परमेश्वर डर भय की आत्मा नहीं दिया है, परमेश्वर साहस और दिलेरी का आत्मा दिया है। चट्टान की तरह विश्वास मजबूत होना चाहिए। मेरा और आपका विश्वास है। यीशु मसीह ने क्या कहा? यदि तुम्हारा विश्वास है और इस चट्टान से बोलोगे कि यहाँ से उखड़ करके वहाँ चला जाएगा। बीमारी भरी चट्टान को बोलेंगे कि यीशु के नाम से छोड़ करके तो चला जाएगा। जिस प्रकार से जब यीशु मसीह ने 70 चेलों को भेजा तो वो बोलता है कि प्रभु तेरे नाम से तो दुष्ट आत्माएं भागती है। वो बहुत खुश हुए, आनंदित हुए, मगन हुए। लेकिन यीशु ने कहा कि इस बात में खुश मत हो, उस बात में खुश हो कि तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया है। क्योंकि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ। यीशु ने कहा कि मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। पिता, बिना पिता के द्वारा कोई भी स्वर्ग के राज्य में पहुँचेगा नहीं। इसलिए हमको और आपको दिन प्रतिदिन परमेश्वर से प्रार्थना करने की जरूरत है। संदेह नहीं करना। संदेह करने वाला व्यक्ति उस रेत पर बनाए हुए घर के समान है, जो आंधी आता है, तूफान आता है और वो धस जाता है। और चट्टान पर बनाया हुआ व्यक्ति वो है जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है बिना संदेह का। यदि आप बिना संदेह का विश्वास करते हैं, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेंगे, आपके मन में काम करेंगे, आपके हृदय में काम करेंगे, आपके परिवार में काम करेंगे। आप जिस किसी के लिए प्रार्थना करेंगे मेरे प्रियो, उसमें आप परमेश्वर की आत्मा कार्य करेगी। आप जिस किसी में हाथ डालेंगे 100 गुना प्रतिफल परमेश्वर आपको देगा, क्योंकि आप यीशु की आज्ञा का पालन करते हैं। इसीलिए परमेश्वर क्या कहता है? जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लेकर के ऊपर आया तो आकाशवाणी हुई, सफ़ेद बादल सबको घेर लिया और कहा कि इसकी सुनो, क्योंकि यह मेरा प्रिय पुत्र है। आज्ञा का पालन करने वाला व्यक्ति ही स्वर्ग के राज्य के भागीदार है। विश्वास में मजबूत हो सकते हैं और परमेश्वर को महिमा दे सकते हैं। जब हम विश्वास में मजबूत होंगे और परमेश्वर आपके जीवन में अनेकों भलाई करते हैं, अनेकों भलाई। आइए हम 2 कुरिन्थियों 12:10 हम पढ़ लेंगे क्या परमेश्वर का वचन कहता है। इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदकों में और दरिद्रता में और उपद्रव में और संकटों में प्रसन्न हूँ। क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवान होता हूँ। पौलुस कहते हैं कुरिन्थियों के लोगों को,
कि जब मैं निर्बल होता हूँ, यदि आप फास्टिंग प्रेयर करते हैं तो आप प्रभु यीशु मसीह में बलवान होते हैं आत्मा में, क्योंकि आत्मा में भी बलवान होना जरूरी है और शरीर में भी। परमेश्वर से भी प्रेम करना है और पड़ोसी से भी। इसीलिए हमको कभी भी डगमगाता हुआ पुल के बारे में, संदेह के बारे में हमको कभी भी यीशु पर संदेह नहीं करना है कि वो स्वर्ग में लेके जाएगा कि नहीं लेके जाएगा। यीशु आपको स्वर्ग में लेके जाएगा। यीशु आपको हमेशा